नेक्स्ट जो PYQ है फ्रॉम यह नीट 2026 का जो फिजिक्स का क्वेश्चन नंबर 23 है फॉर पेपर कोड 50 और द बुकलेट 50। अब इसमें दिया है एक फ्रिक्शनलेस सर्कुलर वायर है ऑफ यूनिट रेडियस इज फिक्स्ड ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन। सो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, इट्स फिक्स्ड एंड उसमें दो पॉइंट पार्टिकल्स हैं ऑफ यूनिट मास। तो दोनों का मास जो है 1 यूनिट है, इधर इट्स 1 kg और 1 ग्राम जो भी है 1 यूनिट है। मूविंग साइमल्टेनियसली फ्रॉम पॉइंट ए, यहाँ से मूव कर रहे हैं। तो इसको मैं अलग से ड्रॉ कर लेता हूँ। नाउ हॉरिजॉन्टल प्लेन पे ये फिक्स्ड है सर्कल। नाउ लेट दिस बी द सर्कल फिक्स्ड ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब इसमें आपके पास हैं दो पार्टिकल्स दैट आर मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए। एक क्लॉकवाइज आ गया, एक एंटी क्लॉकवाइज आ गया। तो यहाँ पे वी हैव दिस पार्टिकल्स दे आर मूविंग फ्रॉम हेयर। तो पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। एक आ गया आपका क्लॉकवाइज इधर को, एक आ गया एंटी क्लॉकवाइज इधर को। तो इस तरह से अब आपको दिया है दे आर मूविंग साइमल्टेनियसली फ्रॉम पॉइंट ए। ए जो है दिस इज ए का जो इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस है इसके साथ एंगल जो है दिस इज थीटा जो है वो π/2 है। और विद सेम यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड्स, आइडेंटिकल यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड। तो दोनों की जो एंगुलर स्पीड्स है दे आर इक्वल। तो एंगुलर स्पीड ओमेगा से एक इधर आया, एक इधर जा रहा है, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज इन ऑपोजिट डायरेक्शंस एंड मीट अगेन एट पॉइंट। तो देखो जब ये नीचे को आएगा तो ये थीटा जो है ये कम होएगा। तो इस थीटा दिस थीटा इज डिक्रीजिंग, ये थीटा आपका कम हो रहा है। दिस एंगल इज डिक्रीजिंग व्हेन इट्स कमिंग। मैं क्लॉकवाइज की बात कर रहा हूँ। इधर पार्टिकल 1 ले लेते हैं, इधर पार्टिकल 2 लेते हैं। पार्टिकल 1 जो है क्लॉकवाइज आ रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है। जब ये एंगल आपका थीटा है तो जब इधर को आएगा दिस थीटा इज लेट्स से -π/2, तो ये डिक्रीज हो रहा है। अब यहाँ पे ड्यूरिंग दिस टाइम एंड मीट अगेन एट पॉइंट बी पे जाके मिलते हैं। इधर से दोनों आएंगे और पॉइंट बी पे मिलेंगे। बी जो है दिस इज 1 अगेन, दिस इट्स एंगल इज विद द हॉरिजॉन्टल एक्सिस ये भी आपको दे रखा है, दिस इज -π/2। तो इस तरह को नीचे को एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल लिया गया है यहाँ पे, दिस एंगल इज नेगेटिव इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसे मैं पॉजिटिव ही लेता हूँ। एंगल डिक्रीज होगा उसे हम बाद में देख लेंगे। ये आपका π/2 है, ये -π/2 है। During this time, which of the following figures schematically represent the magnitude of the total linear momentum P of the system as a function of theta? तो थीटा मीन्स एंगल। तो एंगल का आपको ग्राफ बनाना है टोटल लीनियर मोमेंटम। तो जो टोटल लीनियर मोमेंटम है दैट विल बी इक्वल टू m1 इंटू v1 प्लस m2 इंटू v1 वेक्टर। तो आपको फाइंड आउट करने हैं इनके वेलोसिटी वेक्टर्स। ओके तो वेलोसिटी वेक्टर्स हम फाइंड आउट करते हैं सबसे पहले। अब इसको इसमें सबसे पहले हम देखते हैं पोजीशन ऑफ द पार्टिकल्स जो है यहाँ पे। जो सर्कुलर वायर है, सर्कुलर वायर का यूनिट रेडियस है r=1 और पार्टिकल्स जो हैं सबका यूनिट मास है, मैंने 1 ले लिया है। ये m1=2 m2=1 है। इधर दोनों का यूनिट मास है दोनों पार्टिकल्स का। तो दोनों जो हैं m1=m2=1 यूनिट है। दोनों पार्टिकल स्टार्ट करते हैं ए से, यानी थीटा है π/2। एक पार्टिकल चला गया क्लॉकवाइज टूवर्ड्स पॉइंट बी, जो क्लॉकवाइज इधर को आया है, थीटा = उसका मैंने नेगेटिव ले लिया है और उसकी एंगुलर पोजीशन किसी भी टाइम पे मान लेते हैं थीटा। तो मैंने यहाँ पे ले लिया कि ये पार्टिकल जब इधर को आया है तो इसकी मैंने एंगुलर पोजीशन ले ली थीटा। एंगुलर पोजीशन मैंने इसकी ले ली at any point at any instant is angular position at any instant is theta। तो मैंने ये ले लिया थीटा, इसकी एंगुलर पोजीशन हम ले लेते हैं थीटा। ओके दिस बी द एंगुलर पोजीशन, ये मैंने मान लिया, इसको मैंने मान लिया। मान लो ये थीटा है, अब ये एंगल π/2 है, ये थीटा ले लिया। तो
सेम टाइम पे जब इस पॉइंट पे है ये पार्टिकल, जो पहला पार्टिकल है, तो सेम पॉइंट पे दूसरा पार्टिकल इधर एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा। इसकी जो एंगुलर पोजीशन हो जाएगी, ये पूरा एंगल है आपका 180, तो इसकी जो एंगुलर पोजीशन हो जाएगी थीटा में से 180 माइनस कर दो, तो इसकी एंगुलर पोजीशन हो जाएगी दिस विल बी पाई, सॉरी पाई में से थीटा माइनस कर दो, पाई माइनस थीटा हो जाएगी। तो दूसरा पार्टिकल जो है इट मूव्स एंटी क्लॉकवाइज विद द सेम एंगुलर स्पीड। तो इसकी जो एंगुलर पोजीशन है एट द सेम इंस्टेंट इज पाई माइनस थीटा। तो एक ने इधर मूव किया है एंटी क्लॉकवाइज, एक ने मूव किया है क्लॉकवाइज, दोनों की मैंने सेम टाइम पे सेम एंगुलर स्पीड के साथ इनके मैंने एंगुलर पोजीशन थीटा और पाई माइनस थीटा निकाली। मुझे निकालना है वेलोसिटी वेक्टर्स निकालने हैं दोनों के। तो वेलोसिटी वेक्टर्स कोई भी जो क्लॉकवाइज, देखो अब क्लॉकवाइज जो पार्टिकल है उसका वेलोसिटी वेक्टर ये आएगा। ये हम कैसे निकालेंगे, अब यहाँ पे कोई भी जो पार्टिकल है, मान लो ये इसका सर्कुलर मोशन में दिस पार्टिकल, कोई भी पार्टिकल है मान लो इस पॉइंट पे है, इट्स मेकिंग एन एंगल, ये मान लेते हैं थीटा। तो यहाँ से अगर मैं परपेंडिकुलर बनाऊं तो दिस इज द हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट इट हैज कवर्ड एंड दिस इज द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। कॉस थीटा मैंने यहाँ पे लगाया, रेडियस इसकी यूनिट ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स बाय आर विच इज इक्वल टू एक्स, क्योंकि आर 1 है। ओके, ऐसे ही साइन थीटा इसके इसमें हो जाएगा, इसको थोड़ा सा, ये एक्स आ गया, ऐसे ही साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा वाई बाय आर, वाई आर 1 है, यूनिट है, यूनिट रेडियस के लिए पार्टिकल मूविंग इन ए सर्कल ऑफ या सर्कुलर पाथ ऑफ यूनिट रेडियस। तो एक्स और वाई मेरे पास आ गए यहाँ पे। अब इसकी जो पोजीशन वेक्टर है वो हम निकाल लेंगे, दिस विल बी एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। तो पोजीशन वेक्टर आपका हो जाएगा, एक्स है कॉस थीटा आई कैप हो जाएगा, वाई हो जाएगा साइन थीटा इंटू जे कैप, दिस इज द पोजीशन वेक्टर। ओके, तो मैंने निकाल लिया पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर ऑफ किसी भी पार्टिकल का ऑन एनी पॉइंट ऑन ए सर्कल ऑफ रेडियस आर एट एन एंगल थीटा फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो ये मैंने पोजीशन, अब इसको हम करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। तो कॉस थीटा की डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा और फिर थीटा की डी थीटा बाय डी थीटा, क्योंकि हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं डी टी के साथ। ऐसे ही इसको किया तो मेरे पास ये आ गया, ये वेलोसिटी वेक्टर आ गया। अब हम निकालेंगे वेलोसिटी वेक्टर दोनों पार्टिकल्स का। देखो पार्टिकल 1 जो है ये क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, तो इसका थीटा जो है नीचे की तरफ कम हो रहा है, ये एंगल था, ये नीचे की तरफ कम हो रहा है विद द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो इसका मतलब इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर थीटा डी थी बाय एंगुलर रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होती है दिस ओमेगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी। जैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी। ये डिक्रीज हो रही है क्लॉकवाइज के लिए, इधर को डिक्रीज हो रही है माइनस। तो ओके, तो मैं यहाँ डाल देता हूँ दिस, ये आ जाएगा आपका माइनस, तो ये इधर हो गया प्लस और इसकी जगह रिप्लेस, और ये हो जाएगा आपका फिर से माइनस। तो ये आ गया पार्टिकल 1 की वेलोसिटी वेक्टर। ऐसे ही पार्टिकल 2 जो है वो क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, तो उसका पाई माइनस थीटा इंक्रीज होएगा, इधर को, ये इधर को मूव कर रहा है, तो विद रिस्पेक्ट टू दिस इसका पाई माइनस थीटा इंक्रीज हो रहा है। ओके, सेम ये इक्वेशन 1 जो है, 1 इक्वेशन में अगर हम ये वैल्यूज डालें तो 1 बिकम्स क्या हो जाएगा, अब ये आपका पॉजिटिव है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पाई माइनस थीटा पॉजिटिव ही रहता है, तो ये आपका पॉजिटिव है, माइनस आ जाएगा। कॉस पाई माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो ये नेगेटिव थीटा आ जाएगा, दिस इज नेगेटिव थीटा, और डी थीटा बाई थीटा ओमेगा आ जाएगा। तो ये वेलोसिटी वेक्टर आ गया सेकंड पार्टिकल का, दोनों पार्टिकल्स के वेलोसिटी वेक्टर आ गए। ये है दोनों पार्टिकल्स के वेलोसिटी वेक्टर, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज के। ओके, अब मुझे निकालना है टोटल लीनियर मोमेंटम। जस्ट यूज द फॉर्मूला, द सम, दिस इज द सम ऑफ द इनिशियल प्लस द फाइनल मोमेंटम ऑफ बोथ द पार्टिकल्स, वो कंजर्व्ड रहता है। ओके, वैल्यू डाल दी मैंने, तो m1 इंटू दिस इज m1, यहाँ पे यूनिट है 1, ये भी यूनिट है 1, तो सिर्फ v1 प्लस v2 वेक्टर बच जाएगा।
v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर वैल्यूज डाली। अब यहाँ पे दिस गेट्स कैंसिल, मेरे पास रह गया ये वेलोसिटी वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड 2 ओमेगा कॉस थीटा आ जाएगा। अब सीधा आ जाते हैं हम ग्राफ पे। ग्राफ पे देखो आप तो एक आपका ज़ीरो है, π/2 और -π/2 के लिए मुझे इस ग्राफ की एनालिसिस करते हैं। तो ग्राफ थीटा जब π/2 है, जब थीटा π/2 है तो आपका एंगुलर मोमेंट, सॉरी दिस लीनियर मोमेंटम, ये मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, आपका जो है द मैग्नीट्यूड ऑफ द टोटल लीनियर मोमेंटम है। टोटल लीनियर मोमेंटम जो है वो आ जाएगा 2 ओमेगा इंटू कॉस π/2 ज़ीरो, तो ये आ गया ज़ीरो। नेक्स्ट केस में इधर आ जाएगा 2 ओमेगा इंटू कॉस ज़ीरो रहता है 1, तो ये आ गया आपका 2 ओमेगा जो कि है मैक्सिमम। फिर इधर आ जाएगा कॉस -π/2 इस माइनस कॉस π/2 90, यहाँ पे भी ज़ीरो हो गया। तो आपका जो ग्राफ बनेगा विद रिस्पेक्ट टू थीटा, यहाँ पे है आपका जैसे π/2 है, फिर इधर ज़ीरो हो जाएगा, फिर जो है -π/2, तो π/2 पे तो है ज़ीरो। फिर ज़ीरो पे जब थीटा ज़ीरो है तो मैक्सिमम हो गया, मान लो ये मैक्सिमम वैल्यू है 2 ओमेगा, दिस इज द लीनियर मोमेंटम। -π/2 पे फिर ज़ीरो हो गया, तो इस तरह से सेमी सर्कुलर आर्क जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्राफ बनेगा। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो ग्राफ है दैट मैचेस विद द ऑप्शन थर्ड, यहाँ पे ज़ीरो भी ले सकते हो आप, उसके लिए मैक्सिमम है। तो हेयर द करेक्ट ऑप्शन इज द थर्ड वन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।